साथियों जय किसान, मैं रवि आजाद। साथियों लगातार हरियाणा में और पहले पंजाब से और अब दोनों राज्यों से सीखते हुए उत्तर प्रदेश में लगातार भाजपा, जेजेपी और उनके सहयोगियों का सामाजिक बहिष्कार, राजनीतिक बहिष्कार और धार्मिक बहिष्कार जारी है। और हरियाणा इस बात के लिए बधाई का पात्र है कि 10 मार्च के बाद बड़े नेताओं के 20 से ज्यादा कार्यक्रम साबित करके हरियाणा ने यह दिखा दिया है कि अब किसान को बेचने वाले और लोकतंत्र को खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की खैर नहीं है। जो किसान आंदोलन घोषणा करेगा उसको पूरा करने के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, सर धड़ की बाजी लगा देंगे। यह हरियाणा ने साबित किया है। हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति लठ लेकर के, प्रत्येक भाई सरसों का तेल लगा करके और सरकार के लोगों का स्वागत करने के लिए बैठा है और लठमार होली खेलने के लिए तैयार बैठा है। साथियों, मेरी आपसे अपील और प्रार्थना है कि जैसे 20 कार्यक्रम आपने फेल किए, आपकी कदम कदम पर तैयारी है, इसी प्रकार से 25 मार्च को गढ़ी सापड़ा में जिसके बेटे ने हमारे मौत के कागजों पे साइन किए हैं, जो हिसार का सांसद है ब्रिजेंद्र सिंह और जो चौधरी छोटू राम का नाती होकर के भाजपा की गोदी में बैठा, जिसने भाजपा को अपना जमीर बेचा और जो ये कहता है कि मैं भाजपा में रह करके किसानों की लड़ाई लड़ूंगा, वीरेंद्र सिंह डूमरखा, वो 25 मार्च को गढ़ी सापड़ा चौधरी छोटू राम के धाम पे एक राजनीतिक कार्यक्रम करने के लिए आ रहा है। ये वही डूमरखा है जिसके बेटे ने मौत की कागजों पे साइन किए। ये वही डूमरखा है जो भाजपा की गोदी में बैठा है। ये वही डूमरखा है साथियों जिसने चौधरी छोटू राम की आत्मा को बेचा। ये वही डूमरखा है जो चौधरी छोटू राम के बनाए हुए कानूनों को खत्म करने पे तुली है, उनकी आत्मा की हत्या करने पर तुली हुई है। और डूमरखा और उसका बेटा इस अपराध में भाजपा के, जेजेपी के, मोदी खट्टर के साथ बैठे हैं। साथियों, गढ़ी सापड़ा में किसी भी कीमत पर 25 तारीख को छोटू राम अपनी राजनीति ना कर पाए, इसके लिए रोहतक जिले के और गढ़ी सापड़ा के आसपास के किसान भाई और युवा साथी लठों को तेल लगा करके तैयार रखें और किसान कौम के महागद्दार चौधरी छोटू राम की आत्मा का सौदा करने वाले वीरेंद्र सिंह डूमरखा को किसी कीमत पे चौधरी साहब के पवित्र स्थान पे, पवित्र गांव में उसके चरण ना टिकने दें। उसका कार्यक्रम फेल करें, उसको वहां से भगाने का काम करें और अगर धक्के चढ़े तो उसका सुथरा इलाज करने का काम करें। इसी के साथ साथियों, मेरी हरियाणा वाले भाइयों से अपील है कि वो एक काला झंडा तो परमानेंट अपनी जेब के अंदर रखें। जहां भी बीजेपी, जेजेपी वाला या उनका कोई समर्थक, कोई पदाधिकारी दिखाई दे तो जैसे खागड़ लाल कपड़े से डरता है, ऐसे बीजेपी और जेजेपी वाले काले कपड़े से डरते हैं। तुरंत जेब से कपड़ा निकालिए और उनके आगे लहराइए और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जो हरियाणा के नौजवानों के और जो लोकतंत्र के, जो किसानों के गद्दार हैं भाजपा और जेजेपी वालों को, उनको भगाना शुरू करें। ऐसा प्रयास करें जहां भी इनकी गाड़ियां सड़कों पे दिखाई दें, उनका विरोध करें, उनको काले झंडे दिखाएं, उनको जूत मार के भगाने का काम करें। इसी के साथ साथियों, सरकार लगातार जैसे पुंडरी में हमारे किसान भाइयों पर अत्याचार किया और मुकदमों के नाम से हमें डराना चाहती है और थानों में ले जाकर के बंद करके अत्याचार करके हमें डराना चाहती है। पुलिस को भी हमारी ये चेतावनी है कि हम जवान की लड़ाई लड़ते हैं, किसान की लड़ाई लड़ते हैं, किसान भी हम हैं, जवान भी हम हैं और हम कहीं जवानों से टकराव नहीं चाहते। तो हरियाणा पुलिस भी खट्टर की पुलिस ना बन करके, दुष्यंत चौटाला की पुलिस ना बन करके, वो जनता की पुलिस बन करके, हरियाणा की पुलिस बन करके सेवा करे। ये हम हरियाणा पुलिस से उम्मीद और अपेक्षा रखते हैं साथियों। और इस वीडियो को शेयर करते हुए गढ़ी सापड़ा में डूमरखा को जूत मारें, काला कपड़ा अपनी जेब में रखें और किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। ये आने वाली पीढ़ियों को फसल, नस्ल और जमीर बचाने का आंदोलन है। इसे हर हाल में जीत करके रहेंगे और अपने शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें साथियों। धन्यवाद।